के न्यूज और भी जो भी मीडिया है कि प्लीज हमारी हेल्प करिए। हम यहाँ 4 ही स्टूडेंट नहीं है, हम यहाँ पे 500 स्टूडेंट है डिनेप्रो मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी में, जो कि डिनेप्रो सिटी में है। ढेर सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन है सर यहाँ पे। माननीय मोदी जी प्लीज आप हमारी लोग कुछ करिए। हम लोग यहाँ से जो भी हमारा पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, बॉर्डर तक हम लोग नहीं पहुंच सकते, किसी भी सिचुएशन में नहीं पहुंच सकते। हम के न्यूज से विनती करते हैं कि हमारी वीडियो सरकार तक पहुंचाएगी और मेरी सहायता जो भी हो सकेगी वो करेगा। इसलिए प्लीज रशियन गवर्नमेंट से बात करिए, क्योंकि यहाँ से रशियन बॉर्डर पास में है और मोल्दावा जैसा जगह भी बहुत पास में है। बॉर्डर हो सकते हैं हम लोग, रशियन बॉर्डर से पार हो सकते हैं। 200 से 250 किलोमीटर यहाँ से बॉर्डर लगता है। प्लीज के न्यूज और भी मीडिया लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और लोगों तक हम लोगों की बात पहुंचाइए। यहाँ पे 500 बच्चे फंसे हुए हैं जिनके लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर वो फंस गए तो वो 1-2 महीने कब तक बात चलता है वहां की सिचुएशन को कोई नहीं जानता। नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। अभी जो आपने देखा, सुना और महसूस किया वो यूक्रेन में भारतीय छात्र हैं और उनकी ये पीड़ा और बेबसी है जो हमने भी महसूस की, आपने भी महसूस की। के न्यूज़ के जरिए ये बेबस मासूम बच्चे जो हमारे घर के हैं, आपके घर के हैं, वो अपील कर रहे हैं हमसे, आपसे, इस देश की सरकार से, हर हिंदुस्तानी से कि उन्हें वहाँ से निकाला जाए। वो बुरी तरह फंस चुके हैं, उन्हें बचाया जाए। स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। हम भी सरकार से अपील करते हैं, के न्यूज़ भी सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। इन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, जो 4 मंत्री अभी रेस्क्यू में लगाए गए हैं, उनसे भी हमारी विनती है कि वो तुरंत इस मसले का संज्ञान लेकर इन छात्रों की, इन मेडिकल छात्रों की बहुत बड़ी संख्या है वहाँ जहाँ ये बता रहे हैं। उन्होंने हमें एक वीडियो भेजा और अपील की इन बच्चों की घर वापसी सुनिश्चित कराई जाए, क्योंकि हालात दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए मंथन में आज भारतीय छात्रों के गुहार से बस। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। आप लोग प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो। के न्यूज से विनती करते हैं कि हमारी वीडियो सरकार तक पहुंचाएगी और मेरी सहायता जो भी हो सकेगी वो करेगा। हमें बचा लो। रूस और यूक्रेन में 5 दिनों से जंग जारी है। 137 करोड़ देशवासियों में सिर्फ यही एक चिंता है, सबको यही एक चिंता सता रही है कि वो है युद्ध क्षेत्र से जो भारतीय छात्र फंसे हैं उनकी सकुशल वापसी की। जब जब धमाका होता है, ये धमाका यूक्रेन में होता है और दिल भारतवासियों के दहल जाते हैं। मिसाइल यूक्रेन में चलती है, हम सिहर जाते हैं, क्योंकि वहां भारत के नागरिक फंसे हुए हैं। 20,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं और कुछ कार्मिक वहां फंसे हुए हैं। कुछ चंद लोगों को अभी लाया जा सका है जो पोलैंड और हंगरी के बॉर्डर पर थे, बीच यूक्रेन में। जैसा कि के न्यूज़ पर हमारे तमाम छात्रों ने के न्यूज़ से गुहार की है, हमें अनुरोध किया है और हम ये छात्रों का अनुरोध प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। हमने अपने ट्विटर के माध्यम से, हमने अपने जो भी हमारे पास संचार माध्यम हैं जिनके जरिए हम सत्ता, सरकार, जो तमाम ऐसे जो तंत्र है जो इन छात्रों की आवाज़ को सुन रहा है, उससे हम यही बार बार विनती कर रहे हैं कि इन्हें वहाँ से निकालो। ये तो हुई एक जगह के 500 छात्रों की, पूरे यूक्रेन में बहुत बड़ी तादाद में छात्र फंसे हुए हैं। उनके परिवार के लोग, जब भी यूक्रेन में रूस की मिसाइल चलती है या यूक्रेन की मिसाइल रूसी कार्रवाई पर चलती है, सैनिकों पर चलती है, धमाका होता है, आग के गोले टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर परिवार वाले देखते हैं, तो
तो वो सिहर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं। क्या जिन बच्चों को तालीम के लिए, अपना मुस्तकबिल ठीक करने के लिए और डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, एक बड़ा वकील बनकर मानवता की खिदमत करने के लिए जिन्हें हमने भेजा है, क्या वो सुरक्षित हैं? उनके परिवारजन दिन भर इसी जुगत में हैं, केंद्र सरकार से इसी जुगत में रहते हैं कि किसी प्रकार से इन सभी भारतीयों को बाहर निकाला जा सके। लगातार लोग जो हेल्पलाइन नंबर हैं उन पर लगातार कॉल कर रहे हैं, लेकिन वहां भी दुख इस बात का है कि वहां भी उल्टे सीधे सवाल किए जाते हैं। एक ऑडियो में सुन रहा था, एक महाराष्ट्र या गुजरात का बंदा था, वो अभी ऑडियो भी आपको हम सुनाएंगे, किस तरीके से, किस बेरुखी से उन्हें जवाब दिया जा रहा है। क्या विदेशों में फंसे ऐसे लोग, क्या उनके साथ, उनके परिजनों के साथ इस तरह की जवाब होना चाहिए? हम तो कहते हैं कि हमारे तो वैदेशिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं लोगों से, और वो कह रहा है कि भाई पोलैंड से आपके रिश्ते अच्छे नहीं इसलिए वो बॉर्डर नहीं खोल रहा है। ये बातें तो हमें पता ही नहीं रहती। हम तो नून तेन लकड़ी जाति धर्म, उत्तर प्रदेश का चुनाव, बिहार का चुनाव, पंजाब का चुनाव, बंगाल का चुनाव, इसी में लगे रहते हैं। हमें जिन्ना गन्ना में हम फंसे रहते हैं। हमें तो पता ही नहीं कि हमारी विदेश नीति क्या है। हमारा अगर कोई बंदा फंसता है विदेश नीति, 30 साल बाद जो कुवैत में भारतीयों को निकाला गया था, वो विश्व का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट था और उसमें हमने सफलता प्राप्त की, उसमें फिल्में भी बनी। लेकिन ये तो बहुत बड़ी संख्या में छात्र, उससे ज्यादा संख्या में छात्र वहां फंसे हुए हैं। और ये भारत का ब्रेन है, ये भारत का ब्रेन है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, भारत का दिमाग है। और लगातार ये इंटरनेट के जरिए इनके परिवार, ये छात्र अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अभी आपने सुना रोती हुई लखनऊ की छात्रा गरिमा हो, चाहे कानपुर की छात्रा कटिहार हो, ये लगातार बड़े आर्द्र स्वर में उस बात को कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं। इनकी आवाज़ सुनना बड़ा जरूरी है। हम एक जिम्मेदार मीडिया, जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते इस बात को कह रहे हैं। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि यूक्रेन में करीब 18,095 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। ये एक आंकड़ा है, करीब है, लेकिन हमारा मानना है कि इससे ज़्यादा संख्या है, लगभग 20,000 है। उसमें कुछ लोग आए होंगे, इनमें से कुछ ही भारत लौट पाए हैं और ये छात्र हैं। उसके अलावा 1,000-2,000 कार्मिक भी हैं। करीब 15,000 छात्र हैं जो निकलने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। इसके लिए भारत सरकार, एयर इंडिया की ओर से एयरलिफ्ट का जो ऑपरेशन गंगा चलाया भी गया है। लेकिन यूक्रेन के बढ़ते संकट, वहां जो लगातार तनाव बढ़ रहा है, लगातार गोलीबारी हो रही है। आज रूस और यूक्रेन के बीच एक 3 घंटे की शांति वार्ता का दौर बेलारूस में हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आया। दोनों अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं। होता भी है, शुरुआती दौर में इस तरह का होता भी, कई बार नतीजे नहीं आते हैं, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं छात्र। इसके अलावा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वहां के छात्र जब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हंगरी, पोलैंड, इन बॉर्डर की तरफ जाने, रोमानिया, वहां जाने की, उन सीमा जाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें क्या जा रहा है। हमने वो वीडियो देखे हैं। ये वीडियो बड़ा दर्दनाक, पीड़ादायक है कि लड़कियों को वहां के सैनिक लातों से मार रहे हैं। आप देखिए कितना दर्दनाक दृश्य है। जो बच्चे वहां तालीम लेने गए थे, उनको सैनिकों के बूट खाने पड़ रहे हैं, और लड़कियां हैं। और वो वहां इस वीडियो की अगर इसकी अगर आवाज आप सुनेंगे, जरा मैं सहयोगी से अपने कहूंगा कि जरा इसकी जो ध्वनि है वो थोड़ा तेज की जाए। उसमें जो व्यक्ति वीडियो, जो छात्र बना रहा है, वो कह रहा, देखो लड़की को मार रहा है, जरा इसको सुनाया जाए। देख यार कैसे मार रहे लड़कियों को। चीखे देखिए आप, आर्द्र स्वर में मदद के लिए हमारी बच्चियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, पीड़ित हैं। और उनका जो साथी वीडियो बनाकर जिसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, तभी हम तक ये पहुंचा है, वो साथी कह रहा कि देखो लड़कियों को ही मार रहे। बूट की ठक ठक की आवाज, ये बूटों की आवाज आपने सुनी, जिन्हें सुनकर कलेजा फट रहा है कि हमारे बच्चों पर इतनी बेरहमी।
एक ये पहलू है। और दूसरा पहलू है कि प्रशंसा, कि इतना करो और इतना बताओ। ये प्रशंसा, सरकारी तंत्र में हमारे प्रशंसा का जो दीमक घुस गया है ना, अपनी प्रशंसा, आत्म प्रशंसा, आत्ममुग्धता, आत्ममुग्ध होने का जो रोग लग गया है हमारे तंत्र में, सिस्टम में, वो ये तस्वीरें देख नहीं रहा। उसकी आंखों के आगे एक पर्दा पड़ गया है, पर्दा पड़ गया है आत्म मुग्धता, मंत्र मुग्धता का। इसी वजह से ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही उस सिस्टम के लोगों को, तंत्र के लोगों को। सरकारें ऐलान करती हैं, कोई भी सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहती है और सुरक्षित लाना चाहती है, लेकिन जो तंत्र है, जो कहता है कि भाई अद्भुत है, हमने क्रांति कर दी, रिकॉर्ड दर्ज कर दिया, 4 मंत्री, प्रधानमंत्री सीरियस बैठक की उन्होंने, प्रधानमंत्री सीरियस है, बैठक की उन्होंने, 4 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी। रिजल्ट क्या हुआ अभी तक? कितने छात्र आ पाए? हमारी डिप्लोमेटिक स्थिति क्या है? हमारे यूक्रेन रूस से रिश्ते क्या हैं? हंगरी से रिश्ते क्या हैं? पोलैंड से रिश्ते क्या हैं? इस वक्त हम विदेश नीति की आलोचना करने के लिए नहीं बैठे, ये वक्त सही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल घूम फिर कर आ रहा है कि भारत की सरकार को जो मंत्री लगाएगा उनको कम से कम जो सीमाएं हैं जहां छात्र फंसे, 1-1, 2-2 स्टेट लोग पार कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये भी खबरें आ रही हैं कि पैदल चल रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर लोग। ये तो मंजर कोरोना काल का हो गया, भारत में हमने देखा है वो मंजर। लखनऊ की छात्रा गरिमा मिश्रा को जरा सुनिए, आपका कलेजा फट जाएगा। यूपी लखनऊ से हूँ, हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता। गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे, या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है शायद। हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को? संभालते संभालते अब कितना संभालेंगे? दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है, सिर्फ बातें हो रही है। आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं, कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? कोई माई बाप नहीं, ना कोई माँ बाप है, ना कोई माई बाप है। कोई माई बाप नहीं। इन बच्चों की गुहार, इन बच्चों का आर्द स्वर, पीड़ा भरा स्वर, ये बच्चा जो तालीम लेने गया है वहां, वो कह रहा कि इससे बढ़िया तो मुझे एक मिसाइल आके लग जाती और ये जीवन खत्म हो जाता। बहुत पीड़ादायक है। ऐसी तस्वीरों की कल्पना हमने नहीं की होगी। हम बहुत सारी बातें करते हैं, हम बड़ी शिद्दत से चुनाव लड़ते हैं, उसके घोषणा पत्र बड़े बड़े करते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में यूक्रेन को भी ले आते हैं कि हमने बहुत बड़ी क्रांति कर दी। चुनाव में हम इतने बड़े दावे करते कि लग रहा कि हमने तोप चला दी, लेकिन वहां यूक्रेन में हमारे घर परिवार के बच्चे तोपों के साये में, तोपों के खौफ में कैसे कैसे बचे हुए हैं। वो बच्ची कह रही है कि कुछ भी हो सकता है, लोग आते हैं दरवाजा तोड़ देते हैं। क्या नहीं हो सकता इन बच्चों के साथ में? बहुत पीड़ादायक। मैं पुनः भारत सरकार से विनम्र प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, एक पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेदार देश का, भारत देश का जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते मैं प्रार्थना करूंगा विदेश मंत्री से, प्रधानमंत्री से
और जितना जो जो कुछ तंत्र लगा है इन बच्चों को वहां से वापस लाने में, मेरी तो हिम्मत जवाब दे रही है दृश्य देखकर कि मैं इस शो आगे कंटिन्यू कर सकूं। बहुत बहुत पीड़ादायक। मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं और हर हिंदुस्तानी के ये बच्चे हैं, केवल उन परिवारों के नहीं हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, जिन्होंने इन्हें पढ़ने भेजा। हम सबके बच्चे हैं। ये हमको लगता है कि भारत के ही एक ऐसे नागरिक हैं जिनकी दुर्दशा इतनी विश्व में कहीं भी फंसने पर होती है। मजाल है किसी अन्य देश का नागरिक, उसकी क्या कीमत नहीं है? नागरिकों की कीमत सर्वोपरि होनी चाहिए। बहुत पीड़ादायक स्थितियां हैं। हमारे साथ सीधे पोलैंड से अभिषेक रॉड्रिक्स जुड़ गए हैं। छात्र हैं जहां तक मेरी जानकारी है। अभिषेक वहां अंतर्राष्ट्रीय कानून की पढ़ाई करने गए हैं। हालांकि हमारे सहयोगी ने उन्हें मेडिकल स्टूडेंट लिखकर इंट्रोड्यूस कराया है, लेकिन मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, उसकी पढ़ाई करने गए हैं अभिषेक अगर मैं सही हूं तो आप कंफर्म करिएगा। और राष्ट्रीय लॉ और पॉलिसी की पढ़ाई करने आया हूँ पोलैंड में जी। और आपका बहुत धन्यवाद मुझे शो में बात कर। बहुत शुक्रिया। आप इतनी खौफ और डर के बीच आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका। बहुत भारी मन से आज मैं इस शो को कर रहा हूँ। त्रिशिका श्रीवास्तव है, ये जेसी मेडिकल स्टूडेंट है, यूक्रेन के से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं त्रिशिका। और दूसरी बच्ची अपना खुद परिचय देगी क्योंकि त्रिशिका का नाम भी हम तक आया है। दूसरी बच्ची को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगी। अपना नाम बताओ बच्चा। सर माय नेम इज जेंसी। जेंसी नाम है मेरा। जी सी जेंसी। त्रिशिका और जेंसी दो बच्चियां जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है। ये वक्त बड़ा कठिन है, मुझे भी बहुत पीड़ा हो रही है। इस शो को जब हमने शुरू किया था तो एक ऐसे मोड में शुरू किया था कि इसको भारत सरकार को कुछ अपनी बात पहुंचाएंगे, एजुकेट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे इन बच्चों के बयानात, उनकी स्थितियां आई, दिन भर देखता हूं, लेकिन इस वक्त मैं बहुत भावुक हूं। बहुत पीड़ा है मुझे, बहुत कष्ट है मुझे और रंज भी है। हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हमें अभी गर्व है भारतीय होने पर और हमेशा मरते दम तक रहेगा। अपने देश पर नाज रहेगा, अपने तिरंगे पर नाज रहेगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियों की विश्व में हम कम ताकतवर नहीं हैं। 137 करोड़ 140 करोड़ और नेता तो 145 करोड़ की आबादी का कर देते हैं और शक्ति दिखाते हैं। यूथ है और हमारे यूथ की ये दशा हो रही है। जेंसी और त्रिशिका बताइए कि किन हालातों में आप वहां पर हैं इस वक्त। हमारे दर्शकों को और जो हुक्मरान हैं, जो सिस्टम है, जो नेता हैं, जो तंत्र है, जो हमारे इस चैनल को देख रहा है, उन तक अपनी बात पहुंचाइए। त्रिशिका और जेंसी। जी यस सर इस समय हम लोग खार्किव यूक्रेन में हैं और यहाँ पे जैसे सबको पता है कि खार्किव और कीव में हालात बहुत खराब हैं जी। बहुत ज्यादा बॉम्बिंग हो रही है, बहुत ज्यादा खराब हालात हैं। हम लोग बॉम्ब शेल्टर पे जाके रह रहे हैं, सबको पता है ये चीजें। और खार्किव जो है वो एकदम ईस्टर्न साइड में पड़ता है, तो यहाँ से बॉर्डर्स 1400 किलोमीटर दूर है, लगभग बहुत ज्यादा दूर है जी। तो इतने दूर बॉर्डर का रास्ता तय करना बहुत मुश्किल है, वो भी इतनी बॉम्ब शेलिंग के बीच से जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है हमारे लिए। तो हम ये बस कह रहे हैं इंडियन एम्बेसी से कि हमें कुछ गाइडलाइंस ऐसी दे कि हम कैसे यहाँ से कैसे निकले, किस तरीके से निकले, हमें कुछ नहीं पता है। और ये आज 5वां दिन है हमारा। जेसिका, जेंसी, खाने पीने की क्या स्थिति है? कुछ आप लोगों ने कुछ खाया पिया है? पानी की क्या स्थिति है? क्योंकि चेहरे बड़े मुरझाए हुए हैं, बड़े खौफ नजर आ रहा है आप लोगों के चेहरे पर, डर नजर आ रहा है। और खार्किव के बारे में तो बड़ी खराब खबरें आ रही हैं। हम लोग टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि शेलिंग बहुत जबरदस्त है, बॉम्बिंग है, एयर अटैक्स भी बहुत सारे हुए हैं और तबाही मुझे लगता है कीव से कम नहीं है खार्किव में। खार्किव में वॉर का बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट में आता है। हम लोग जस्ट रशियन बॉर्डर के पास रहते हैं। 4 दिन से हम लोग मेट्रो में फंसे हुए हैं। यहाँ पे मेट्रो में बहुत ज्यादा ठंड है, माइनस में टेम्परेचर रहता है यूक्रेन का। स्नोफॉल हो रही है, हमें खाने पीने की भी बहुत दिक्कतें हैं। हम लोग अगर 5 मिनट के लिए भी अपने शेल्टर से बाहर जाते हैं खाना या पानी लेने के लिए तो हमें फिर से बॉम्ब की आवाजें आने लगती हैं। हम बहुत
डर जाते हैं और फिर हम लोग फिर दौड़ते हुए अपने शेल्टर के अंदर आके बैठ जाते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे हम लोग रह रहे हैं। तो क्या आप मेट्रो स्टेशन के जो अंडरग्राउंड स्पेस है वहां पर छिपे हुए हैं? जी, हम लोग 4 दिन से वहीं छुपे हुए थे, बट वहां की भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लग गई थी। हमें सुनने में आ रहा था कि वहां भी अब शायद सेफ नहीं है, क्योंकि उस हमारे मेट्रो स्टेशन के पास भी बहुत सारी मिलिट्री वगैरह थी। तो अब हम लोग अपने एक हॉस्टल का मेस है वहां पे आए, क्योंकि हमारा खाना और पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था। सर ये बहुत रिस्की था वहां से यहाँ तक आना, लेकिन जब खाने और पीने की व्यवस्था भी पूरी खत्म हो गई थी तो हम लोग ने सोचा कि यही सबसे सही तरीका है कि वहां से निकल के यहाँ आ जाएं, क्योंकि कर्फ्यू चल रहा था कुछ समय से। तो कर्फ्यू जैसे ही खुला तो हम लोग को 2-3 घंटे का टाइम मिला। तो हम लोगों ने कैब बुक कराई, कैब बुक नहीं हो रही थी, वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर था हमारा जो हॉस्टल का एरिया था। तो हम लोग ने कैब बुक करा, कैब बुक नहीं हो रही थी, की तरह कैब बुक हुई, फिर हम लोग वहां से निकले। सर रास्ते में इतना ज्यादा हो रहा था कि हम बता नहीं सकते हैं आपको किस तरीके से आए। बहुत पूरे रास्ते में बॉम्ब की आवाजें आ रही थी और हम छुपना चाह रहे थे कि हम लोग उतर जाएं, रुक जाएं, मेट्रो स्टेशन में छुप जाएं। ऐसी हमारी हालत हो गई थी। ये तब की हालत थी जब कर्फ्यू कम हो गया था, तब की थी। मतलब कुल मिलाकर जान हथेली पर लेकर आप मतलब उस स्थान पर पहुंच पाए जहां कुछ थोड़ा बहुत भोजन पानी मिल सकता है, यानी आपका हॉस्टल जान हथेली पर लेकर। आप जो दर्शक इन बच्चियों को सुन रहे होंगे, आप कल्पना कीजिए कि ये भारत देश की साहसी बच्चियां वहां किन परिस्थितियों में रह रही हैं। हम बातें चाहे यहाँ भारत में बैठकर कुछ भी करें, हम सुरक्षित जगह एक बहुत बढ़िया स्पेस में स्टूडियो में बैठकर चाहे जितना हम ज्ञान दे लें, लेकिन इन बच्चियों के लिए कौन खड़ा है वहां, सबसे बड़ी बात है। और आज खार्किव की स्थिति ये बता रही है कि आज भी बड़ी भयानक स्थिति है, वहां युद्ध इतना भयंकर चल रहा है कि अभी भी कोई शांति वार्ता जो प्रारंभ हुई है 3 घंटे चली यूक्रेन और रशिया के बीच में, लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। अभी भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। और ये बच्चियां बता रही हैं कि ये जो इलाका है इनका यूनिवर्सिटी है या खार्किव जो है वो रसिया के बॉर्डर से सटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वहां रसिया बड़े आसानी से आक्रमण कर पा रहा है और ज्यादा ताकत वहां उस एरिया में लगा रहा है। और ये बच्चे और जो बॉर्डर है वो 1400 किलोमीटर दूर है, अगर वो कहीं दूसरी जगह वो जा सकते हैं। ये बड़ी खराब परिस्थितियां हैं। अब तक आप लोगों से किसी भारतीय सिस्टम ने, तंत्र ने, विदेश मंत्रालय ने किसी ने कोई आश्वासन दिया, भरोसा दिया, ये कहा कि बच्चों चिंता मत करो हम आ रहे हैं? हम लोग ने 15-20 फॉर्म अब तक भर हो चुके होंगे हम लोग इवैक्यूएशन के, बट जो भी इवैक्यूएशन हो रही है सब वेस्टर्न सिटीज में हो रही है, लवीव में, ओडिशा में, यहाँ पे। जब हम चाहते हैं कि खार्किव में भी प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत ज्यादा वॉर इफेक्टेड। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप इवैक्यूएट कर रहे हैं वेस्टर्न सिटीज के लोगों को, हमें ईस्टर्न साइड में ज्यादा जरूरत है। हम लोग बहुत डरे हुए हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जेंसी कितने स्टूडेंट होंगे आपके यहाँ खार्किव में? कितने भारतीय होंगे लगभग? खार्किव में इस समय 3000 स्टूडेंट्स लगभग होंगे अप्रोक्स। फिर भी सर ज्यादा ही होंगे, 4000 के लमसम होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो हैं वो आज की डेट में रिस्क लेके, जबकि यहाँ पे कर्फ्यू लगा था, फिर भी गए हैं बॉर्डर के साइड, क्योंकि सबको लग रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे हम लोगों के साथ। बॉर्डर कैसे जा रहे हैं? आप बता रहे हैं कि 1400 किलोमीटर दूर है बॉर्डर, कैसे जा रहे हैं? क्या साधन है? रिस्क तो है, जान तो हथेली पर रही है, कि कैसे जा रहे हैं? सर कुछ लोग बस करा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करके, बात करके ड्राइवर से, और कुछ लोग ट्रेन करा रहे हैं अगर ट्रेन खुल रही है तो। और सर ये कुछ लोग ड्राइवर्स तैयार भी नहीं हो रहे हैं चलाने के लिए, लेकिन अगर मान जा रहे हैं तो पैसे ऐसे दे के उनसे रफा दफा किया जा रहा है, बोला जा रहा है चलिए आप बस चलिए। और बॉर्डर पूरा बॉर्डर किस देश के बॉर्डर पर जा रहे हैं? कहाँ पे? सर पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, जो ये सब यहाँ से 1400 किलोमीटर लगभग दूर है। अच्छा, सारे बॉर्डर लगभग 1400 किलोमीटर दूर हैं, तो जो जहां जिसको हो रहा है। चलिए। यस सर, तो समझ लीजिए कि हम लोग रशिया बॉर्डर के एकदम 80 किलोमीटर दूर होंगे। ठीक बात है। अब अभिषेक जुड़े हुए हैं पोलैंड से। अभिषेक बड़े साहसी छात्र हैं, पिछली बार हमारे चैनल में जुड़े थे तो इन्होंने बहुत झांडस बंधाया था और लोगों की बड़ी मदद भी कर रहे हैं वहां पर। ये वास्तव में ये बधाई के पात्र हैं। अभिषेक, ये बच्चियां कैसे वहां से निकलें? क्या आप इनकी सहायता कर सकते हैं? कैसे आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं आप? और अभी क्या हालात हैं पोलैंड बॉर्डर पे? क्योंकि एक खबर ये भी आ रही थी, अभिषेक मैं अपना सवाल पूरा कर लूं, एक ये भी खबर आ रही थी कि शायद भारत और पोलैंड के बीच कुछ
या हंगरी के बीच कुछ बॉर्डर को लेकर भी इशू आ रहा है? जी, फिलहाल तो हमें खबर ये आ रही है कि जो शेनी बॉर्डर है, जो पोलैंड और यूक्रेन के बीच जो बॉर्डर है, वहां पे फिलहाल बड़े नंबर्स में यूक्रेन के स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। तो पोलिश एम्बेसी, हमारी जो इंडियन एम्बेसी इन पोलैंड है, एम्बेसी इन वॉर्सो, उन्होंने 10 बसेस की इंतजाम की है जो आज से चालू होने वाली है, जो शेनी बॉर्डर से रिसिवोव पोलैंड में बच्चों को ले आने का काम शुरू करेंगी आज से। और साथ में एम्बेसी ऑफ इंडिया वॉर्सो ने 2 व्हाट्सएप नंबर और एक लैंडलाइन नंबर भी नया चालू किया है, जहां से जो बच्चे फंसे हुए हैं लिविव में और बाकी सिटीज में यूक्रेन के, वो कांटेक्ट कर सके और ये इवैक्यूएशन जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके, इसका ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही में पॉलिश गवर्नमेंट भी हर एक यूनिवर्सिटी को, हर एक हॉस्टल को, हमारे यहाँ पे जितने भी छात्रावास है, सब में नोटिस है कि हम लोग वी आर एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन, इंडियन स्टूडेंट्स, बाकी सारे देशों के स्टूडेंट्स है, और हम लोग खाना पीना, कंबल, मेडिसिन सब लेके तैयार है। तो वेस्टर्न सिटी से जैसे कि बाकी 2 स्टूडेंट्स ने कहा कि कांटेक्ट नहीं हो पा रही है, बट हम लोग फिर भी ट्राई करें जो क्लस्टर बना हुआ है शेनीव पोलैंड में, इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके क्लियर करें ताकि नए स्टूडेंट्स बॉर्डर तक आ सके। अभिषेक, आप किस तरीके से और लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, ये भी जरा तमाम छात्र जैसे जेंसी है, त्रिशिका हैं, ये सब वहाँ फंसी, बता रहे हैं 3-4 हज़ार छात्र केवल खार्किव में, और खार्किव की स्थिति कीव जैसी है, बड़ी भयानक स्थिति। शायद ये यूक्रेन के 2 शहर हैं जहाँ मुझे लगता है कि 8-10 हज़ार भारतीय छात्र से होंगे। एक इंडियन होने के नाते, एक ह्यूमन बींग होने के नाते, एक यूथ होने के नाते आप किस तरीके से क्या मदद कर रहे हैं? आप जो भी कुछ इनपुट देंगे हम इन बच्चियों को व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, और इनके जरिए, और के न्यूज़ भी लगातार अपने ट्विटर हैंडल पर इन चीज़ों को डालेगा ताकि लगातार आप इन चीज़ों को लोगों तक पहुंच सकें और मदद हो सके। इस बीच एक खबर हमारे साथी बता रहे हैं कि एक एडवाइजरी भी जारी की गई, वो कहा गया कि भारतीय मीडिया अफवाह न फैलाए, अफवाह न फैलाए। एक अलग तरीके का एक हम लोगों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी हो गई है कि भाई ये मीडिया अफवाह न फैलाए। ये एडवाइजरी मुझे लगता है विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी हुई है। रसिया का ये ट्वीट है, रूस की तरफ से ट्वीट किया गया है कि भारतीय मीडिया अफवाह न फैलाए, और जो रशियन आर्मी है वो मदद कर रही है और पूरी तरीके से जो क्राइसिस है पूरी सम्मान के साथ वो मदद कर रही है। ये रूस ने इस बात को कहा, लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ में कहता हूँ कि जो रसिया का जो एम्बेसी है भारत में, उसने इस बात को कहा है कि ट्वीट करके बाकायदे कहा है कि आप भारतीय मीडिया अफवाह न फैला। तो भारतीय मीडिया में अपने रसियन दोस्तों को इस बात को कह देना चाहता हूं कि भारतीय मीडिया कभी अफवाहों पर बेस नहीं रहा है, और भारतीय मीडिया कभी इस पर भी नहीं रहा है, प्रोपोगेंडा मीडिया भारत का कभी नहीं रहा, हमारा इतिहास रहा है। हमारे डीएनए में गणेश शंकर विद्यार्थी और चलापति राव का डीएनए है। हम कभी इस तरीके का अफवाह फैलाने का काम करते नहीं। लेकिन इन तस्वीरों को कौन झुठला सकता है? जेंसी और त्रिशिका की बातों को कौन झुठला सकता है? पोलैंड में अभिषेक रॉड्रिक्स जो कह रहे हैं, इनको कौन झुठला सकता है? इन बच्चों की बातों को कौन झुठला सकता है? तो बेहतर है कि जो हमारे रूस के भारत में जो राजदूत हैं, उस बात को समझें कि भारतीय छात्र उनके साथ बदसलूकी हो रही है, कई जगह फौज कर रही है। अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि वो फौज यूक्रेन की है कि रसिया की है। हम यहाँ कैसे बैठकर बताएंगे, या हमारे बच्चे कैसे बैठकर वो जानेंगे कि सभी वर्दी पहने हैं, एक सी सबकी फिजिक है, एक से दिखते हैं। हमारे बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है ये जानना। हमारी तो प्रायोरिटी है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई चीज़ है, तो क्या ये बच्चे हमारे झूठ बोल रहे हैं? क्या ये लोग क्या नहीं फंसे हुए हैं? आपने क्या एवेक्यूएट करके उनको आपने यहाँ भारत में पहुँचा दिया? ये सत्य नहीं है। तो हम प्रोपोगंडा मीडिया जो पश्चिम का मीडिया रहा है या जो अन्य विदेशी मीडिया रहा, उस तरह भारत का मीडिया कभी नहीं रहा है। भारत के मीडिया ने कभी कोई अफवाह नहीं फैलाई, और कभी भी
हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मानवता के खिलाफ हो। आज भी भारत का मीडिया इसी पे कायम है और इसीलिए हमें भारतीय होने पर गर्व है। त्रिशिका और जय, भारत सरकार से आपकी क्या अपील होगी? आपके न्यूज पर आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे भारतीय लोग देख रहे हैं, वो भी आपकी मदद के लिए आ सकते हैं। अभिषेक रॉड्रिक्स जैसे आपके साथी हैं, वो भी मदद के आपके साथ खड़े हैं। आप फिक्र ना करें, चिंता ना करें। ये ढांढस जरूर हम यहाँ इतनी दूर बढ़ा सकते हैं बैठकर, और जो कुछ एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते, एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते आपकी बात निश्चित तौर पर भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और जो भी तंत्र लगा है उस तक हम जरूर पहुंचा रहे हैं और अन्य माध्यमों से भी हम लगातार पहुंचाएंगे। आप सरकार से क्या अपील करना चाहती हैं और अपने देशवासियों से क्या कहना चाहती हैं आप दोनों? मैं इंडियन गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे आप वेस्टर्न सिटीज से भी इवैक्यूएशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, प्लीज खार्किव पे भी ध्यान दीजिए। हमारी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, हम बहुत ज्यादा डर में रह रहे हैं। हमारी सिचुएशन कोई नहीं समझ सकता है। हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स की तरह पढ़ने आए थे, बट ये सब हम लोग अब नहीं झेल पा रहे हैं। हमें खाना पीना हर चीज की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमारे घर वाले भी बहुत परेशान है, बहुत डर में रहते हैं। प्लीज खार्किव के लिए कोई इवैक्यूएशन प्लान, ईस्टर्न रीजन के लिए जैसे खार्किव, पोल्टावा, डेनेप्रो के लिए कोई इवैक्यूएशन प्लान प्लीज निकालिए। सर कोई अपडेट चाहिए हम लोग को एम्बेसी से, क्योंकि ये 5 दिन हो गए हैं, कोई अपडेट हमारे लिए नहीं मिल रही है खार्किव रीजन के लिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग को कोई अपडेट चाहिए। अब हम वहां चले जाएं, इसी तरीके से फंस जाएं जैसे पोलैंड में बच्चे फंस गए हैं, इस तरीके से हम लोग फंस जाएं, फिर से हमारे साथ भी वैसे ही बिहेव हो जैसा दिखाई दे रहा है हर जगह। तो हम लोग बस इस बात से डर रहे हैं। ठीक बात है, हम लोग रिस्क लेने तैयार हैं, बट हम लोगों को कुछ वो दे दें, हम लोगों को अश्योरेंस दे दे कि हाँ हमारा ध्यान रखा जाएगा, या हमें सही से पहुंचा दिया जाएगा। अभिषेक, आप कुछ कर सकते हैं इन बच्चों के लिए? हम तो यहाँ भारत में बैठकर जो कुछ कर सकते होंगे जरूर करेंगे। ये आसान नहीं है, कर्तव्य है। और ये हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे घर की बच्चियाँ, आप हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे भारत के बच्चे, हमारे देश के बच्चे हैं, और बच्चों पे हमें गर्व है। अगर ये पढ़ करके आएंगे तो भारत के जो बीमार होंगे, जो पीड़ित होंगे, उनकी सेवा करेंगे। और आप भी भारत के लोगों को कानूनी सहायता देंगे, ऐसी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ आप वहाँ गए हैं, तो इनकी अपने साथियों की आप कैसे मदद करेंगे, ये जरा इनको बताइए। और इस शो के बाद हम आपसे सीधे संवाद भी करेंगे, और वो रास्ते भी अन्य एजेंसियों के जरिए, आपके जरिए अगर कुछ आपके पास कुछ नया है, बेहतर है, तो वो भी करेंगे। अभिषेक जी, मैं मेरे मित्रों को 3 नंबर प्रोवाइड करना चाहूंगा, जो कि फिलहाल आज की नोटिफिकेशन में आई है एम्बेसी ऑफ इंडिया इन वॉर्सो से। 2 व्हाट्सएप नंबर है, एक है +48 7958 50877। मैं रिपीट कर रहा हूं। आप मुतमईन रहिए, आप दोनों मुतमईन रहिए। अभिषेक हमारा जिस नंबर से इनसे कांटेक्ट हुआ उस पर ये लिखकर भेजेंगे, और हम अभी आप दोनों को पहुंचाएंगे और सारे छात्रों को पहुंचाएंगे अपने ट्विटर के माध्यम से। पर्सनली भी हम आपको भेजेंगे, ताकि आप उसमें कांटेक्ट करें। और ट्विटर पे आप आपस में चैट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अन्य माध्यमों से, और हम भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भी जितनी जिम्मेदारी, जितना हम ज्ञान यहाँ बैठकर सरकार को दे रहे हैं या आप लोगों को दे रहे हैं, वो उतनी जिम्मेदारी भारतीय होने के नाते मेरी भी है, एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मेरी भी है। अब कुल मिलाकर जो स्थितियाँ हैं, उन बच्चियों ने अपनी बात रखी, अपनी पीड़ा रखी। वो कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ अपडेट दे दो। 5 दिन हो गए हैं, अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं मिला है। तो ये अपडेट वो मांग रहे हैं, इसमें कौन सा गुनाह है? हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है एक सरकार होने के नाते, भारतवासी होने के नाते, कि जो बच्चे हमारे फंसे हुए हैं यूक्रेन में, चाहे खार्किव हो, चाहे कीव हो, चाहे अन्य इलाके, क्योंकि यूक्रेन का जो कीव हो, खार्किव इलाका है, राजधानी है कीव, उसके बगल का जो शहर है खार्किव है, ये रूस की सीमा से सटा है। लेकिन जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसके अतिरिक्त वो 1400-1500 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय, चाहे पोलैंड हो, हंगरी हो, ये जितनी देश हैं दूसरे, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल लग रहा है, सुरक्षित नहीं है। तो इनके सकुशल सुरक्षित वापसी के लिए क्या सरकारें कर रही हैं, क्या स्थितियाँ हैं? कुल मिलाकर जो छात्र हमारे साथ जुड़े थे, अभिषेक और दोनों छात्राएं जो बच्चियां त्रिशिका और जेंसी, इनका बहुत शुक्रिया। हम इनसे लगातार बीच बीच में बात करते रहेंगे।